हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो आज हम पुनः आप सभी के लिए दोस्तों लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्न उत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को शाम का तारा भी कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र ग्रह है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? बुध है, शुक्र, मंगल, शनि। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को दोस्तों सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। बुध, शुक्र, मंगल, वरुण। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बुध ग्रह। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला जो ग्रह है वह बुध ग्रह है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। बुध, मंगल, शुक्र, शनि। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। सौरमंडल का शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, शुक्र ग्रह। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह को। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट, लांसे, कंचनजंगा, मकालू। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? निम्न में से किस देश को हवाओं का देश
कहा जाता है? पुर्तगाल, चीन, फ्रांस, डेनमार्क। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डेनमार्क को। डेनमार्क को हवाओं का देश भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब की गई थी? एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 19 दिसंबर 1966 को। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? मिसौरी, थेस्सा नदी, हडसन नदी और मिसिसिपी नदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। न्यूयॉर्क शहर जो है हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, गुरुग्राम भारत, लाहौर पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गुरुग्राम भारत में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, फ्रांस की अंतिम रानी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? इटली, यूनान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया में। फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म जो है ऑस्ट्रिया देश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। राजेश प्रसाद, श्रीकृष्ण सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर और लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका श्रीकृष्ण सिन्हा को। बिहार केसरी के नाम से श्रीकृष्ण सिन्हा को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? वर्ली चित्रकला जो है भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मणिपुर, मिजोरम, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य का। वर्ली चित्रकला भारत के महाराष्ट्र राज्य की लोक चित्रकला है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? जे चैडविक, के गोल्डस्टीन, नील्स बोर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जे चैडविक ने। जे चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज किया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जे अल्बर्ट, कॉपरनिकस, केपलर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कॉपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो है ग्रह कहलाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और सौर तारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपग्रह कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को जो है उपग्रह कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। न्यूटन, केपलर, कॉपरनिकस, गैलीलियो।
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम जो है केपलर ने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका निहारिका। निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में जो है कुल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89, 90। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 88। अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मंगल ग्रह पर। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत जो है मंगल ग्रह पर स्थित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ये है इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मंगल ग्रह। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति, शनि को। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता जो है सूर्य को कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है धूमकेतु, उल्का, लुब्धक, अभिनव तारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है अभिनव तारा कहलाती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे? न्यूटन, डाल्टन, कॉपरनिकस, आइंस्टीन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, समताप मंडल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वर्णमंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 21 जून को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरिजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपसौर कहा जाता है।
अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को जो है उपसौर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, पृथ्वी तथा सूर्य, बृहस्पति तथा सूर्य और प्लूटो तथा सूर्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका पृथ्वी तथा सूर्य। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य किस जो है क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय, आर्कटिक क्षेत्र, जापान के पूर्व के क्षेत्र में। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी सही, आर्कटिक क्षेत्र में। मध्य रात्रि का सूर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? रंगोली जो है भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महाराष्ट्र की। रंगोली भारत के महाराष्ट्र की जो है प्रमुख कला शैली है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, महाराष्ट्र की। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केरल। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास जो है केरल राज्य में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य रूप जो है किस राज्य से संबंधित है? केरल, मणिपुरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका केरल से। कथकली नृत्य रूप जो है केरल राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस और 1000 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर पृष्ठ पर लगभग जो है तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? 8.3, 7.3, 9.4 और 10। तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कुल 8.3 यानी 8 मिनट 3 सेकंड का समय लेता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका बुध। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 356, 36, 88। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 88। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कुल 88 होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका बुध ग्रह में। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध और वरुण तथा प्लूटो। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बुध तथा शुक्र। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बुध ग्रह। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध ग्रह है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बुध ग्रह की। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? पृथ्वी, बुध, प्लूटो, शनि। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बुध ग्रह का। बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव जो है सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह की। यूरोपवासी जो है शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।